अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। देखें, औरतों की ज़ीनत के मतलब सबसे पहली चीज़ ये है कि औरतों को चेहरे को छीलना और रगड़ने से मना किया गया है। औरतें चेहरे को छीलें और रगड़ें, अपने बाल ही ख़त्म कर लें चेहरों में छोटे मोटे, और इससे मना किया गया। अल्लाह ताला की लानत है जो औरत चेहरे के बाल उखाड़े या उखड़वाए किसी से, ठीक है ना, तो इस पे लानत की गई है। हाँ, अगर किसी औरत के चेहरे के बाल मर्दों की तरह आ जाएं तो फिर देखें ये कोई ज़ीनत नहीं है। तो फिर ज़ीनत के लिए औरत चाहे इन बालों को उखाड़ ले, क्योंकि मर्दों की मुशाबे हो रही है चीज़। ये कम ही होता है, कोई हज़ारों में कोई एक किसी औरत को हो ऐसे मसला, काले बाल आ जाएं बड़े बड़े मर्द, तो वो उसका मना नहीं है। लेकिन हाँ, हम जो होते हैं छोटे मोटे बाल, उसको उखाड़ने के बारे में इसकी इतनी सख्त वईद है। इसी तरह औरत पर जिस्म को गुदवाए, ठीक है ना, गोदे या गुदवाए। हाँ, अगर शरई मसला हो, कहीं पे कोई नुक्स है, कोई बीमारी है, तो वो अलग मसला होता है, क्योंकि ये इसमें ना धोखे वाली चीज़ आ जाती है और खलकत को तब्दील करने वाली चीज़ आ जाती है। जैसे अल्लाह ने आपको बनाया, आप उसको तब्दील कर रहे हैं, खलकत को जैसे अल्लाह ने पैदा किया, और इसमें धोखे वाली बाज़ का शक्लें भी बन जाती है। किसी से धोखा हो जाता है, बंदा कुछ होता है, बन कुछ जाता है आगे, तो ये तो आगे वाले से धोखा है ना, धोखा हो गया ना आगे वाले से। इसी तरह इससे मना किया गया है। दूसरा, चेहरे को डगरने से मुराद क्या है? जैसे प्लास्टिक सर्जरी कराना, प्लास्टिक सर्जरी करा रही, बंदा जवान लगे, तो ये तो धोखे की चीज़ है। हाँ, बीमारी की शक्ल हो कहीं पे कोई, तो उसकी हम बात नहीं करते, एक अलग इशू होता है, मसला होता है। लेकिन हम आम हुक्म यही है कि खूबसूरती के लिए आप प्लास्टिक सर्जरी, तो ये जायज़ नहीं होगा। या बुढ़ापे को दूर करने के लिए अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखें, अब इस मुआशरे में तो इन चीज़ों को ऐब समझा ही नहीं जा रहा, कोई इतना इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। ये हल्की फुल्का जो है, जैसे लोग कर रहे होते हैं पार्लरों में, पता नहीं ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं कि ये इसको शायद को गुनाह भी ना समझे, और कोई मयूब ऐब वाली चीज़ इसको समझा ही ना जाए आजकल अगर देखा जाए तो। दूसरा, औरतों का भवें का बाल उतारना या कोई चेहरे के आईब्रू के बाल उतारना, ये भी जायज़ नहीं है। यानी कि भवें को तैयार करना, बनाना किसी रंग से, जिल्द के रंग से मिला देना, ये सारा मामला उसी के हुक्म में है, ठीक है ना। या उनको बारीक कर देना, ख़त्म कर देना, स्टाइलों में बनाना, रंगना, ये सारी चीज़ें से मना किया गया है। अलबत्ता अगर बाल ज़्यादा आ जाए मर्दों की तरह, तो वो पहले बात हुई है, वो अलग मसला है, बालों को दूर करने के लिए। ये बहुत कम ऐसे होता है औरतों को। तो ये चीज़, इसी तरह जाली बाल लगवाना, जाली बाल लगवाना ये भी जायज़ नहीं है, बल्कि एक लानती अमल है। हाँ, किसी जैसे हदीस मिलती है, एक औरत आई नबी वसल्लम के पास कि मेरे और बेटी की शादी है और इसके बाल नहीं हैं, यानी कि उस पे वहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसके बाल तो थे लेकिन कम थे, तो नबी वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी। लेकिन हाँ, एक औरत के बाल किसी बीमारी से सारे झड़ जाएँ, तो वो औरत बालों के बगैर वो क्या लगेगी, तो इसलिए उसको इजाज़त हो सकती है कि वो बाल अपने लगवा ले। लेकिन जिसके छोटे मोटे बाल हैं या कम हो गए हैं या छोटे हो गए हैं, उसको इजाज़त नहीं है। लेकिन बीमारी की वजह से अगर कोई मसला है तो उसके बाल औरत के रहे ही नहीं हैं, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन वो मसनूई बाल लगवाए, लेकिन आम तौर पर मसनूई बाल लगवाना ये हराम है, इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर किसी औरत के सिरे से ही बाल ना हो, तो इलाज तो ये फिर एक इलाज का मसला होगा, बाल लगवा ले। इसी तरह अगर हाथ में मेहंदी लगी हो, तो हाथ छुपाना भी ज़रूरी है औरत को बाहर निकलने से पहले, क्योंकि ये मेहंदी की ज़ीनत है। औरतें ऐसे जैसे बाहर जा रही हैं तो हाथों में मेहंदी लगी हुई है, तो नहीं, वो दस्ताने वगैरह पहन के बाहर निकलेंगी। तो ये बातें हैं औरत की ज़ीनत के मतलब जो बातें हैं। बाकी आगे हम देखेंगे कि औरत के और औरतों के जो और मसाइल हैं उसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।